समाहरणालय सभागार कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक अजित कुमार सत्यार्थी ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि पूर्णिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आम चुनाव एवं 22 विधानसभा उपचुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम 8 वाहन के प्रयोग की अनुमति होगी और विधानसभा चुनाव में 3 वाहन की ही अनुमति होगी और उसमें चालक के अतिरिक्त सिर्फ 4 लोगों के बैठने की अनुमति होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान कार्य की समाप्ति के 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना की तिथि को शराब की दुकान पर प्रतिबंध है। हमारे जो सुरक्षा बल है वो भी आज मतदान केंद्रों के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, स्थानों पर पहुंच रहे हैं और कल सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल पहुंच जाएंगे। असेंबली सेगमेंट के लिए पोलिंग पार्टी ने अपना योगदान दे दिया है। बहुत ही अच्छे माहौल में आज सभी मतदान कर्मियों ने अपना योगदान दिया और उनको राशि उपलब्ध करवाई गई। हमारे मतदान कर्मी काफ़ी तकलीफों का सामना करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, तो हम लोगों ने इस बार कोशिश की है कि उनके लिए अधिक से अधिक सहूलियत दी जाए ताकि उन्हें मतदान कराने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। और सभी विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए मतदान कर्मियों को यहाँ से बस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई और वो चाहे वो बरनटकी हो, दंगा हो या चाहे बायसी हो, सभी जगह वो यहाँ की बसेस की सुविधा उपलब्ध करके गए हैं। साथ ही उनको हम लोगों ने आज जो व्यवस्था के तहत एडवांस देना होता है या सामग्री देनी होती है उसके लिए भी हम लोग ने कमरा बहुत ही अच्छे दे चुके हैं और मतदान केंद्र की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। जनरली उनकी तरफ से ही फोन आता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो भी हमारे मतदान करने गए हैं उनका हालचाल पूछने के लिए हमारे कंट्रोल रूम से फोन किया जाए कि हाँ आप पहुँच गए हैं, आपको कोई समस्या है और उस समस्या का निदान करवाया जाए। तो इसलिए 2 वे कम्युनिकेशन की इस बार व्यवस्था की गई है। पूर्णिया कॉलेज में ईवीएम के रखने की व्यवस्था और जो ईवीएम के बाद जो बाकी कागजात होते हैं उन्हें जमा करने की व्यवस्था पूर्णिया कॉलेज में है। इस बार पूर्णिया कॉलेज में हम लोग व्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं ताकि जो कर्मी वापस आए उस समय काफ़ी थके होते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए इस पर्याप्त सुविधा दी जाए। इसके लिए वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। उनके खाने पीने से लेकर के आराम करने के एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल भी वहाँ 4 बेड का बनाया जा रहा है ताकि किसी भी कर्मी को कोई परेशानी हो तो उसको हम लोग वहीं पर मदद पहुँचा सकें। उनके लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कोई थका रहा है थोड़ी देर बैठ करके आराम से जमा करवाए। उनके खाने के लिए खाने का स्टॉल और बाकी सत्तू आदि की व्यवस्था की जाएगी जो भुगतान के आधार पर वो कर सकते हैं। ईवीएम एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको ठीक ढंग से तैयार करना सुबह पहला कार्य होता है। तो ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, ईवीएम की खराबी के कारण मतदान बाधित ना हो, इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने 10-10 ट्रबल शूटिंग टीम रखी है। लेकिन इलेक्शन के दिन कैंडिडेट के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जो लोग आवेदन देंगे उनको उस दिन के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 1 वाहन और एक कैंडिडेट के लिए 1 वाहन और एक उनके इलेक्शन एजेंट के लिए 1 वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। जिनके पास टिकट नहीं है, जिनको अपना नाम पता नहीं है, उनके लिए वो मतदाता पर्ची आवश्यक हो सकती है। लेकिन जिनके पास टिकट है तो मतदाता पर्ची के बिना भी यदि वो अपना नंबर नाम लिख करके ले जाते हैं लिस्ट में कहाँ पर है तो उनको मतदाता पर्ची का होना अनिवार्य नहीं है। ईपिक जिनके पास है वो ईपिक से वोट दे सकते हैं। तो ये फोटो परिचय पत्र के लिए और उसके अलावा कुल 11 दस्तावेज है। मतदान अभिकर्ता उस बूथ का वोटर होना बहुत जरूरी है। ये महत्वपूर्ण बात है। जो पोलिंग एजेंट होंगे उस दिन इलेक्शन में कैंडिडेट्स के, वो पोलिंग एजेंट उस बूथ का, उस पोलिंग स्टेशन का वोटर होना आवश्यक है तथा उसके पास ईपिक कार्ड होना चाहिए। 200 फीट तक मतदान केंद्र के 200 फीट तक किसी प्रकार का जो कैंडिडेट अपना बूथ खोलते हैं वो नहीं खोल सकते हैं। जो पर्ची देते हैं वैसा कोई वो 200 फीट के अंदर नहीं खोल सकते। 200 फीट के बाहर उनको एक छोटा सा टेंट 10 बाई 10 का लगाने की अनुमति इस बार निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई है। अभी
सबका चेकिंग करवा रहे और हमारे वीडियोग्राफी भी होगी सभी दुकानों। अभी तो सर शराब को सील कर दिया है कि जहाँ पर महुआ बना उसको कैसे सील करेंगे? नहीं, महुआ तो टोटली इलीगल है। आपको ऐसी कोई सूचना अगर मिलती है तो हम लोगों का मोबाइल नंबर कृपया फ़ोन करें, तत्काल वहाँ कार्रवाई कीजिए। क्योंकि अभी हम लोग इधर का जोर साथ पूरा उधर ही पड़ रहा है। नहीं, वो बिल्कुल, वो तो सूचना दी हम लोग। देखिए, पहले तो कोई भी उसमें सीधा केस होगा, लेकिन कोई निसहाय है, असहाय है, मीन्स ओल्ड एजेड है या विकलांग है या ऐसी ऐसी कोई मजबूरी है, तो वो अपने निजी वाहन से, अगर उनके पास वाहन हो, ठेला हो, खुद आ सकते। लेकिन ये नहीं कि खुद का वाहन है कोई दूसरा उसमें घूम रहा है, वैसा नहीं हो सकता। तो हम लोग पहले सामान्यतः बाकी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। अत्यावश्यक वाहन जैसे एम्बुलेंस, मिल्क वाले वाहन, इन सब को छूट रहेगी, इस पर कोई प्रकार की रोक नहीं है। एम्बुलेंस आदि के परिचालन पर कोई रोक नहीं रहेगी। किसी को भी कोई इमरजेंसी हो वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। इमरजेंसी कार्यों पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन मतदाता को होने पर पूरी तरह रोक रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सरकारी कर्मी या राजनीतिक प्रतिनिधि किसी भी मतदान की गोपनीयता भंग करने का अधिकार नहीं है। मतदान की गोपनीयता हर हाल में रखी जानी चाहिए। मतदान केंद्र पर कराई जाने वाली फोटोग्राफी में भी इस बात का ध्यान रखा जाना है और मीडिया कर्मी को भी किसी मतदान का मत डालते हुए फोटो लेने की अनुमति नहीं होगी। मतदान की गोपनीयता हर कीमत पर बनाए रखना है। आपका कैमरा वो किसको वोट दे रहा है उसको कैप्चर कर लेता है। आप लोग बहुत इसमें सावधान रहें। मतदान की गोपनीयता किसी कीमत पर भंग नहीं हो। आप लोग सभी लोग इस प्रावधान को जानते हैं, लेकिन कई बार किसी वीआईपी को कवर करने के चक्कर में या किसी अन्य चीज़ के कारण कई बार हम लोग उस सीमा को पार कर जाते हैं, जैसे वो बैलेट यूनिट दिखाई देने लगती है। तो बैलेट यूनिट और किसको वोट दे रहे हैं ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कोई भी मतदान केंद्र हमारे पास ऐसा नहीं है जिस पर हमारा पुलिस बल नहीं है। एक भी मतदान केंद्र पर होमगार्ड को स्टैटिक नहीं लगाया गया है। पहली बार ये व्यवस्था है कि सभी मतदान केंद्रों पर या सीपीएफ है या रेगुलर पुलिस फोर्स है। तो ये इसलिए किया गया है कि सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं हो और पर्याप्त संख्या में माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया गया है, डिजिटल कैमरा लगाए गए हैं। 166 मतदान केंद्रों से लाइव टेलीकास्टिंग होगी जो सीधा प्रसारण होगा और इसके अलावा 25 मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। तो काफी बड़ी संख्या में फोर्स के अलावा दूसरे मेजर्स भी लिए गए हैं ताकि वहां किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। लगभग 800 मजिस्ट्रेट इसमें लगाए गए और 10,000 हमारे कर्मी 10,000 कर्मी इस पूरी प्रक्रिया में लगे हैं। तो लगभग 20,000 लोग अपना सब कुछ इस इलेक्शन में लगा रहे हैं। 8,500 और 850 करीब मजिस्ट्रेट हैं और 10,500 हमारे पोलिंग कर्मी और पदाधिकारी हैं। उसमें से कुछ जो हमारे लगभग 50% मतदान केंद्र है उसको हम लोगों ने अति संवेदनशील माना है और वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे और बाकी जहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान नहीं है वहाँ पर कैमरा है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, तो उसे अन्य तरीकों से कंपनसेट किया गया है ताकि हर बूथ पर पर्याप्त व्यवस्था रहे। 312 माइक्रो ऑब्जर्वर लगे हैं और 434 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट लगे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 800 से अधिक वाहन उपयोग में आ रहे हैं। लगभग 1,000 हो गए सभी मतदान सभी हमारे यहाँ 1712 मतदान केंद्र है। सभी मतदान केंद्रों पर दिया गया है क्योंकि हम लोग क्या अधिकांश काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं पढ़ा करती है, चाहे वो किसी धर्म में हो। तो इसीलिए इसको देखते हुए सभी केंद्रों पर महिला कर्मी रहे। नहीं आ रहा कोई एक ही व्यक्ति 3 बार तो नहीं आ रहा, वो तो हर आदमी को जानेगा। अगर किसी गांव का कोई व्यक्ति है तो वो सामान्यतः जानता है कि गांव में कौन कौन लोग हैं, इसीलिए उसी बूथ का होना जरूरी है। इसमें आयोग का यही निर्णय है और नियम है। वोटर नहीं है, जो पॉलिटिकल फंक्शनरी है, जो भी संदेहास्पद लोग हैं जो इस एरिया के नहीं है, उनको इस एरिया में
रहने का कोई अधिकार नहीं है 6 बजे के बाद। आज से ही अभी सारी जगह चेकिंग चल रही है, सारे होटल्स की भी जांच की जाएगी, लॉज, रेस्टोरेंट, ढाबा की जांच की जा रही है। आज रात को भी कई जगह रेड की जाएगी, ताकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ रुके हुए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को पहले से बता दिया था कि आज शाम के 6 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक है और बाहरी दूसरे जिले का है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। खबर हम लोग के साथ थोड़ा एडवांस शेयर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग का जो सूचना तंत्र है वो काफ़ी मजबूत है। हर जगह आप लोग के प्रतिनिधि हैं, हर ब्लॉक में वो आप लोग देखें, क्योंकि वाहन केवल कैंडिडेट के लिए अलाउड है, लेकिन उसको आप लोगों को बनाए रखना और अपना आई कार्ड साथ में लेकर के चलना है। रेस कार्ड तो रहेगा, लेकिन उसके साथ आपका आई कार्ड, जो भी आई कार्ड हो जिसमें आपकी फोटो हो, उसको अलग से भी साथ में रखिएगा, ताकि जो सीआरपीएफ के लोग रास्ते में चेक करते हैं वो आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा अपना परिचय देने में, क्योंकि बाद में जो भी रास्ते में चलेंगे उनका पूछताछ शुरू करेंगे। तो मैं एसपी साहब से अनुरोध करूँगा कि उनको कंट्रोल करने के लिए एक अलग कैंप स्थापित किया गया है मोहनपुर थाना क्षेत्र में, जो करीब मोहनपुर थाना से 10 किलोमीटर की दूरी पर दियारा क्षेत्र में। समाहरणालय सभागार कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सत्यार्थी ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि लोकसभा आम चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। धारा 107, 116 के तहत 7,815 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित था, जिनमें से 5,181 आदमी से बंद पत्र लिया गया। CCA 3 के तहत कुल 54 अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित था, जिनमें से 21 अपराधियों को जिला बदर किया गया है और 3 कुख्यात अपराध कर्मियों को पूर्णिया सेंट्रल जेल से बक्सर सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया गया और 3 कुख्यात अपराध कर्मियों को पूर्णिया सेंट्रल जेल से बक्सर सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया गया, क्योंकि यह तीनों कुख्यात अपराधी बूचन यादव, रिंटू सिंह और नवीन महतो जेल में रहकर चुनाव को प्रभावित कर सकते थे। जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर इन तीनों को केंद्रीय कारा बक्सर स्थानांतरित किया गया है, जो करीब मोहनपुर थाना से 10 किलोमीटर की दूरी पर दियारा क्षेत्र में, वो लोग अछियार के बॉर्डर पे। हमारा MLP का एक दस्ता है, वहाँ पर 2 वार्ड का फोर्स है, 6 मोटरसाइकिल हैं। अलग से संचार सुविधा के लिए वहाँ पर एक वायरलेस नेटवर्क वहाँ पर लगाया गया है, उसके साथ 2 पदाधिकारी हैं जो लगातार दियारा क्षेत्र पर निगरानी रखेंगे। एक IPS प्रोफेशनल और एक DSP की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की गई है हेडक्वार्टर से, जो लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण करके स्थिति का जायजा लेंगे। लगभग 8,000 पुलिस फोर्स केंद्र पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति इस बार नहीं की गई। 35 जोन और 7 सुपर जोन जो बनाए गए हैं, सभी के साथ वायरलेस पिकेट गाड़ियां हैं। वो भी कंप्लेन हेडक्वार्टर के द्वारा मिलता है, तुरंत उनको कम्युनिकेट किया जाएगा। जहां पर गड़बड़ी की सूचना मिलेगी तत्काल वहां पर जोन, सुपर जोन के लोग पहुंचेंगे और स्थिति को देखेंगे। 3 MCC जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से पुलिस का लगातार अभियान चला, जिसके तहत टोटल 7,815 व्यक्तियों के विरुद्ध 107, 116 की कार्रवाई की गई थी। 5,181 लोगों ने बाउंड डाउन किया। उसमें 110 CRPC के तहत 95 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया था, जिनमें से 70 लोगों ने बाउंड किया। 15 हथियार बरामद किए गए, जिसमें 10 कांड संचित किए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी हथियार बरामद किए गए विदिन ए वीक सभी में चार्जशीट दाखिल किया गया और सभी में स्पीडी ट्रैक स्टार्ट हो गया। मुझे उम्मीद है कि काउंटिंग के पहले इन सभी कांडों में सजा हो जाएगी। MCC वायलेशन के टोटल 10 कांड प्रतिलित हुए थे। 6 कांडों में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है और इन कांडों में भी स्पीडी ट्रायल के लिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है। इसमें भी कार्रवाई शीघ्र हो जाएगी।
कुल इस अभियान के तहत विभिन्न कांडों के 761 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 921 वारंट निष्पादित की गई, 46 भुगती जब्ती की गई। 3 कुख्यात अपराध कर्मियों को हम लोगों ने यहाँ से जेल ट्रांसफर किया, अफसर जेल। 1 अपराध कर्मी के विरुद्ध हम लोगों ने बेल कैंसिल कराया, आदेश को लेकर। ये पुलिस की कार्रवाई 5 तारीख से आज तक की। जिन लोगों को जिला बदल किया गया है, जिले में अगर घूमते पाए जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, जिसमें 3 साल का सजा का प्रावधान है। ये इन्फोर्स होगा। जो लोग को हाजिर लगाने का निर्देश दिया गया है डीएम साहब के द्वारा, हाजिर अगर नहीं लगा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनके विरुद्ध भी 3 साल का सजा का प्रावधान रहने वाले के द्वारा। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, इस कानून की जानकारी, तो हम लोग इन्फोर्स कराएंगे इसको आगे बढ़ते। तो मैं समझता हूँ कि फेयर पीसफुल चुनाव हम लोग करा पाएंगे इस बंदोबस्त